नमस्कार। शरद जोशी द्वारा लिखित कहानी अप्सर भाग एक हमने देखा। आज इसी कहानी का भाग दो देख रहे हैं। इस प्रकार अप्सर शरद जोशी। वर्षों हो गए, कितने अफसर आए और चले गए, कितनी कुर्सियां उनके वजन से चरमराकर टूटी और फेंक दी गई, पर वजन वही रहा। फाइलें उसी तरह बनती और विकसित होती रहे। अफसर जाता है पर अफसरी बनी रहती है। वह एक आत्मा है, एक शरीर के रिटायर होने के बाद नया शरीर ग्रहण कर लेती है। अफसर नहीं जानता, वह कायम रहता है। जिस तरह राजा नहीं मरता, उसी तरह अफसर भी नहीं मरता, वह विद्यमान रहता है। पेड़ उगते हैं और उनसे टेबल कुर्सी बनती है। कागज का कारखाना चलता है और फाइलें तैयार होती रहती है। पता नहीं जब भोजपत्र पर लिखा जाता था तब फाइलें कैसी होती होंगी। अब उसका सवाल नहीं, क्योंकि कागज की कमी नहीं और अफसरों की भी कमी नहीं। जैसे जैसे कागज बढ़ेंगे, नए सेक्शन खुलेंगे और नित नए अफसर कुर्सी पर यो शोभा देंगे, जैसे गमले में पौधा जो झूलता रहता है, खिलता भी रहता है, पर जड़ से मजबूत होता है, हिलता नहीं। देश का विकास होगा यानी अफसरों का विकास होगा। एक गड्ढा भी बिना दस्तखत के नहीं खुद सकता, तो ज्यादा से ज्यादा अफसर चाहिए और वे आएंगे। विकास हो न हो, अफसर आएंगे। हर नए अफसर अपने ही महक लिए रहता है। जब आता है चमन में बाहर बनकर आता है और जब जाता है मर्तबान का अचार बनकर जाता है। कभी अफसर को जाते हुए देखिए, तबादले का दृश्य बड़ा रोचक होता है। कहा जाता है कि इस मौके पर हम क्या कहें। एक तरफ हमें बड़ा अफसोस है कि वर्मा साहब आज हमारे बीच में से जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमें खुशी भी है कि शर्मा साहब हमारे बीच आ रहे हैं। विदाई का भाषण देने वालों के सामने धर्म संकट रहता है। नए अफसर को मक्खन लगाने और जाते हुए के लिए शाब्दिक अफसोस प्रकट करने का कनिष्ठ अभिव्यक्ति के लिए उसे शब्द नहीं। कुछ शब्द है जो कह दिए जाते हैं और जाता हुआ अफसर संतोष कर लेता है। एक प्लेट से चमचा कूद कर दूसरी प्लेट में आ जाता है। नया अफसर यानी सब कुछ नया। यहाँ की टेबल वहाँ और वहाँ की टेबल यहाँ। सफाई झाड़ चुस्ते। नए अफसर को कॉटन पसंद है तो पुराने अफसर से कैक्टस गए भाड़। पंचुअलिटी पर विशेष जोर। 10:30 यानी 10:30। बड़े बाबू की परेड और चपरासी का ओवर टाइम। नया अफसर आया है तो बिगड़ी गाड़ी दुरुस्त होगी, पर यह सारी चुस्ती शुरू के 2 माह, बाद में वही ढर्रा। तब तक बड़े बाबू और अफसर में सूत्र जुड़ जाते हैं और दुरुस्ती गाड़ी फिर उसी चाल से चलने लगती है जैसी बिगड़ी गाड़ी चलती है। अफसर के शरीर की कोई रग सरकार के सूत्रों से अलग काम नहीं करती। फाइल, मीटिंग, दौरा, रिपोर्ट, डीओ, रिमाइंडर, मेमो, ऑर्डर की दुनिया में बंधा वह सहानुभूति का पात्र। सब कुछ रूटीन है। सुबह सूर्य का उगना रूटीन है और देर रात चांद का डूबना रूटीन है। आंधी आती है, फाइल हो जाती है। फूल खिलता है, स्टोर में जमा हो जाता है। कुछ अर्जेंट होता है, कुछ इमरजेंट होता है। जो नहीं होता या नहीं होना होता है, वह भी होता है, बशर्त बजट में गुंजाइश हो। 4 पैसे की मटकी ठोंक बजाकर ली जाती है, पर मटकी ठोकने बजाने के सरकारी तरीके अलग ही है, जिन्हें अक्सर जानता है।
अफसर से दोस्ती नहीं की जा सकती, उससे रिश्ता किया जा सकता है, क्योंकि रिश्ते में नियम होते हैं, दोस्ती में नियम नहीं होते। अफसर के साथ नहीं चल सकते, उसके पीछे चलना होता है। कहावत है, अफसर के सामने और घोड़े के पीछे नहीं आना चाहिए। पुराने जमाने में जब अफसर घोड़े पर बैठकर दौड़ा करते थे, तब पता नहीं लोग क्या करते होंगे, क्योंकि अब आगे रहे या पीछे, हालत बिगड़ने का अंदेशा हरदम बना रहता है। तब किनारा काट कर बगल में रहना ही एक नीति रही होगी। अफसर डांटता है, नेता सारे देश को एक साथ डांटते हैं, और अफसर हर व्यक्ति को अलग अलग बुलाकर डांटता है। हम डटते हैं, हम डटे हुए लोग हैं जो डांटने वालों के अधीन सटे हुए काम करते हैं। कुर्सी बनी रहेगी, पर कब खाट खड़ी हो जाएगी कह नहीं सकते। वह गजेटेड है, यानी गजट में है, और हम गजट के बाहर है, फिर भी फाइल में है और फीते से बंधे हैं। फीता हमारी आत्मा पर लिपटा है और लपेटने वाला है अफसर। अफसर सब जगह है, वह ऑन ड्यूटी सर्वव्यापी है, वह रेडीमेड मसीहा है, एक्टिव शहीद है, फुर्तीला कछुआ है। वह खली में तीर रख मुसलों को अनुशासन में रखता है। वह हाथ को बिना आरती के नहीं देखता और सत्य के प्रमाण मांगता है। अफसर अफसर है, वह अकेला अफसर है। आपके साथ अफसर है, सुबह अफसर है, शाम अफसर है। वह जीता नहीं, जीवन को ढील करता है। एक निश्चित तरीके से वह सहज पारिभाषित है और अनुमान से परे नहीं, फिर भी जिज्ञासा का केंद्र है, क्योंकि प्रशासन के ब्रह्म में कार्य कारण संबंध पहचानाता पहचानता है। उसके साथ रहकर क्या कीजिएगा? वह जहाँ है, जितना है, मेरी समझ से काफी है, उसे वही रहने दे। अफसर अगर इस किनारे जा रहा है, तो आप उस किनारे जाइए, इसी में आपकी खैर है। यथा संभव। और कहानी का दूसरा अंश यहाँ पर समाप्त हुआ। इस व्यंग्य कहानी का सार इस प्रकार से है। प्रस्तुत व्यंग्य में शरद जोशी जी ने अफसर को लेकर सटीक व्यंग्य किया है। अफसर के हर लटके झटके की जीवंत तस्वीर इस व्यंग्य लेख में दिखती है। व्यंग्यकार असमंजस में है कि वह लोगों की जिज्ञासा को किन शब्दों से शांत करे, क्योंकि लोग तो सोचते हैं अफसर किस मिट्टी का बना है। वास्तव में अफसर के संदर्भ में वे बहुत सी बातें मन में उमड़ती घुमड़ती है। जैसे सच है कि कुछ लोग पैदाइश से अफसर होते हैं, अफसर से रिटायर होने के बाद भी आदमियों में अफसरत्व कायम रहता है, जो घर के लोगों को परेशान भी करता है। इस व्यंग्य में कम शब्दों में अफसर के असली रूप को इस तरह बेनकाब किया गया है। देश का विकास होगा, यानी अफसरों का विकास होगा। एक गड्ढा भी बिना दस्तखत के नहीं खुद सकता, तो ज्यादा से ज्यादा अफसर चाहिए और वे आएंगे। अफसर के संदर्भ में व्यंग्यकार ने सबके मन की बात इन पंक्तियों में कही है। हर नया अफसर अपने में महक लिए रहता है। जब आता है, चमन में बहार बनकर आता है, और जब जाता है, मर्तबान का अचार बनकर जाता है। व्यंग्य अफसर के अंग अंग से टपकते नूर से लेकर उसके मन में सिमटी सिकुड़ी बैठी हर कुंठा अफसरी गुमान को बयां करता है। इस प्रकार से शरद जोशी ने अफसर इस व्यक्तित्व को लेकर करारा व्यंग अपने कहानी में किया हुआ है। इस प्रकार कहानी का यह द्वितीय भाग भी यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।